कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। जो मना है करो, क्योंकि पवित्र ज्ञान सारा मन का ही खेल है, सारा मन का खेल है। तो कबीर साहब क्या करेंगे फिर? मूल ज्ञान बताएंगे। तो कबीर साहब ने जब मूल ज्ञान समझाया, यानी जो राम राम जप रहा है उसको समझाया कि बेटा राम राम जपना नहीं है। जो अल्लाह अल्लाह जप रहा था उसे समझाया बेटा अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है। जो वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जपेगा उसको समझाएंगे कि वाहिगुरु गॉड जपना नहीं है। तो क्या करना है? ढूंढना है। यानी हिंदू अपने राम को ढूंढना शुरू करे, मुस्लिम अपने खुदा को ढूंढना शुरू करे, सिख अपने वाहिगुरु को ढूंढना शुरू करे, और ईसाई अपने गॉड को ढूंढना शुरू करे। तब जाके वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कहते भी हैं परमात्मा को प्राप्त करो। प्राप्त कैसे करेंगे? कोई वस्तु प्राप्त करनी है तुमने तो कैसे करोगे? मार्केट में कोई वस्तु बट रही है, मिल रही है, अब उसे प्राप्त करना है तो कैसे करोगे? घर बैठ के नाम जपोगे? कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? एड्रेस पूछना पड़ेगा। अरे भाई वो सामान बट रहा है वो कहां बट रहा है, कौन सी गली में बट रहा है? और जैसे ही गली पता लग गई, अच्छा गली नंबर 5 में, तो बाइक कहां रुकेगी जाके? गली नंबर 8 में? कभी नहीं। गली नंबर 9, 10, 11 में? कभी नहीं। कहां रुकेगी बाइक? गली नंबर 5 में रुकेगी। क्यों? क्योंकि भेदी ने भेद बता दिया है कि वस्तु कहां मिल रही है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं अगर घर बैठ के नाम जपोगे तो वस्तु बट जाएगी, खाली हाथ रह जाओगे। तो क्या करना है? नाम जाप को छोड़ के वस्तु कहां पड़ी है वहां पहुंचना है, तब मिलेगी। तो कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था बल में पहुंचा जाए। यानी परमात्मा को सब पाना चाहते हैं। हिंदू भी चाहता है मुझे परमात्मा मिल जाए, मुसलमान भी चाहता है परमात्मा मिल जाए, सिख भी और ईसाई भी यही चाहता है मुझे परमात्मा मिल जाए। लेकिन बताने वालों ने ये गलती कर दी कि उसको जीते जी पाया जा सकता है, ये नहीं बताया। मरने के बाद सारे ठेका लेके बैठ गए, मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो। पंडित जी फिर क्या होगा? मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे। अच्छा पंडित जी आप देखने आओगे कि मैं कहां पहुंचा हूं? क्या आप देख पाओगे मैं कहां पहुंचा हूं? या मैं आके बताऊंगा घर वालों को कि मैं कहां चला गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे जाने वाला बता नहीं सकता और यहां रहने वाला वहां पहुंच नहीं सकता, तो कौन देख रहा है कि मैं कहां गया? स्वर्ग चला गया कि नरक चला गया? ये सब भ्रम जाल है। मुसलमान भी लगा अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, लेकिन क्या मिल रहा है? कहते मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी। देखने जाएगा कोई क्या? कोई देखने गया क्या? सिख भी ईसाई भी इसी भ्रम में पड़े हैं कि जो मिलेगा मरने के बाद मिलेगा। और कबीर साहब कह रहे हैं अरे अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासी। कहते अगर आज मिला परमात्मा तब जानना कि मरने के बाद मिलेगा। प्यासे सो जाओगे तो सपने में पानी मिल जाएगा, पी लोगे? अरे प्यासे मर जाओगे, प्यासे सो जाओगे तो सपने में नदी के बीच में खड़े होके भी पानी पियोगे ना, तब भी गला गीला नहीं होगा। समझ लेना, सपना तो पानी का ही आएगा। प्यासे जो लोग सो जाते हैं उन्हें सपना पानी का ही आता है कि खूब पानी पी रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं, लेकिन प्यास नहीं हो रही है। फिर हड़बड़ा के उठते हैं एकदम, फिर ढूंढते हैं गिलास का है, पानी का है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अज्ञानी को स्वर्ग नरक है,
हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। यानी अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो अज्ञानी जीव हैं वो स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये अज्ञानी जीव है। और जो ज्ञानी होते हैं वो ये समझ आते हैं कि स्वर्ग और नरक यही मिल रहा है। तुम्हारे कर्मों का भोग कहां भोगोगे, यही भोगना पड़ेगा। आके अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे, समझ लो स्वर्ग में बैठे हो। और बुरे कर्म करोगे तो नरक यानी बिल्कुल लीचड़ वाला जन्म मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि जीते जी नरक वे वास कर रहे हो, समझ लो। तो ये सब यहीं पे ही है। बाकी जितना भी है ये सब कल्पना का लोक है, कल्पना में ये इंसान जी रहा। तो कहते हैं अब क्या करना है, अब ये सारे नाम जाप छोड़ के वस्तु पे फोकस करना है कि वो परमात्मा परमात्मा कह तो सब रहे हैं लेकिन वो है कहां, उसका एड्रेस पता करना है। तो कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में मतलब कहां पे, द्वारिका या मक्का मदीना या अयोध्या में या केदारनाथ में। पास में मतलब जहां तुम हो वहीं पे वो है। इसी को कहते हैं पास में। कहते हैं मोबाइल क्या है, मेरे पास में। अब इस मोबाइल को ढूंढने अयोध्या जाओगे क्या, या मक्का मदीना चले जाओगे, या कहीं और सोमनाथ केदारनाथ जाना है। जो चीज मेरे पास है वो मेरे पास ही है, लेकिन मुझे मिलने नहीं है। इसका मतलब बस एक कमी है कि मैं उसे ढूंढ नहीं रहा हूं। समझ लो, जो वस्तु मेरे पास है मगर मुझे नहीं मिल रही है तो मात्र एक कारण है कि मैं उसको ढूंढ नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा जो मुझे उसके बारे में बता दे, उसके बारे में समझा दे। ढूंढना कैसे है, ढूंढना कहां है, ये बता दे। जो भी मिल रहा है वो क्या कह रहा है, राम चाहिए तो राम राम जप ले, राधा चाहिए तो राधा राधा जप ले, अल्लाह चाहिए अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, गॉड चाहिए गॉड गॉड जप ले। सबके सब जपाने में लगे हुए हैं, कोई खोज ही नहीं बना रहा। तो साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे के बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में। यानी मैं किसी भी जप से मिलने वाला नहीं। चाहे तुम सारी उम्र राम 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 राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु तुम कुछ भी करते रहो, मैं ऐसे नहीं मिल सकता। तुम दूध के आगे बैठ के जपने लग जाओ, घी घी घी, मारा नहीं पकड़ लो, घी घी घी, दूध में से घी निकल जाएगा क्या? पता भी है कि इसी दूध में घी है, पता भी है कि इसी में है, पास है बिल्कुल, लेकिन घी 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 जप के नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक विधि के द्वारा। जब हमें वो विधि मिलेगी जो हमें गुरु समझाएगा। गुरु धारण क्यों किया जाता है? नाम जपने के लिए नहीं। ये जितने भी गुरु नाम जाप देते हैं ये सब जीव को मूर्ख बना रहे हैं। गुरु का मतलब नाम जाप होता ही नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान समझाने वाला, ज्ञान देने वाला, नाम देने वाला नहीं। नाम तो तुम अपने माता पिता से ले लो, और लिया ही है तुमने नाम। जब पैदा हुए थे तो किसने नाम दिया था? माता पिता ने। तो माता पिता नाम दे सकते हैं लेकिन माता पिता ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि माता पिता को खुद ज्ञान नहीं पता, कैसे देंगे? कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान।
बाकी ज्ञान खूब है माता पिता को, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कहो तुम्हें सिखाते रहे कुछ ना कुछ। चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, नहाना धोना सिखाया, स्कूल जाना सिखाया, मार्केट ले जाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं बता पाया कि बेटा तू शरीर नहीं तू आत्मा है। किस किस के माँ बाप ने बताया था कि तू शरीर नहीं तू आत्मा है? अरे खुद को भी शरीर माने बैठे हैं माँ बाप और अपने बच्चों को भी शरीर मान के बैठे हुए हैं। वो क्या बताएंगे? ये कौन बताता है? ये गुरुदेव बताते हैं, ये कबीर साहब बताते हैं कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। ये कबीर साहब बताते हैं। तो ये ज्ञान क्या कहलाता है? आत्म ज्ञान। साहिब समझा रहे पानी में, कह रहे जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान के बिना। मंदिर ज्ञान, मस्जिद ज्ञान, गुरुद्वारा ज्ञान, चर्च ज्ञान, नाम ज्ञान, पूजा पाठ ज्ञान, हवन ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, इस ज्ञान के बिना नहीं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी जब तक हमें यह समझ में नहीं आ जाए कि आखिर हम कौन हैं और हमारा परमात्मा कहां है, तब तक हमारी भटकना कभी खत्म हो ही नहीं सकती। देख लो परमात्मा को ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं जा रहे लोग। वृंदावन भरा पड़ा है, अयोध्या भरी पड़ी है, केदारनाथ भरा पड़ा है, अमृतसर भरा पड़ा है, मक्का मदीना भरा पड़ा है। कोई धार्मिक स्थान बता दो जहां नहीं भटक रहे लोग। हर जगह भीड़ हुई पड़ी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नेट पे सर्च कर दो, कोई भी तीर्थ स्थान जहां पर लोग नहीं मरे हैं, एक भी नहीं बता पाओगे। जहां भगदड़ नहीं मची और 150 नहीं मरे हैं, हर जगह ये हाल है। क्या करने गए थे? भगवान को ढूंढने, और क्या मिल गया? मौत मिल गई। कुंभ से लेके वृंदावन तक, केदारनाथ से लेके मक्का मदीने तक, हर जगह हाहाकार मची हुई है। जिसको ढूंढने जा रहे हैं वो तुम्हारे पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। पूरा गांव घूम लिया, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। और बच्चा ये लगा रखा है, बच्चा ये कमर में लटका रखा है, और पूरे गांव पूरे शहर में हल्ला मचा रखा है, मेरा बच्चा खो गया। बस इसी प्रकार जैसे एक हिरण सारी उम्र कस्तूरी अपनी नाभि में लेके घूमता है और बन बन भटकता जाता है, और भटकते 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 एक दिन किसी जंगल में जाके मर जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये इंसान भटक रहा है। वो कस्तूरी इसके पास है, लेकिन इसको उसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम, इन दोनों शब्दों को अगर समझ लिया तो समझ लो कि जीवन धन्य हो जाएगा। रमता, रमता मतलब जो हम सब में रम रहा है। राम यानी वो परमपिता परमात्मा।